हालांकि मैं एक कथावाचक, एक ज्योतिषी, उसके साथ साथ कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। एजुकेशन तो एक अलग चीज़ है, प्रोफेशन की बात कही जाए तो जब भी मैं अपने मंच पे जाता हूँ भागवत कथा कहने के लिए या फिर अन्य मंचन हेतु या फिर किसी मीटिंग में जाते हैं या अपने फैमिली फंक्शन जो भी उत्सव इत्यादि कह सकते हैं, उसमें हमने एक चीज नोटिस किया है कि वहाँ के लोग हालांकि बातों से कम, बॉडी से कम बालों पर विशेष ध्यान देते हैं, ऐसा हमें लगता है। कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य ये भी हो सकता है कि उनका ध्यान विशेष रूप से हमारे बालों पे है और इसी मनोभावों को देखते हुए एक अपने अंदर, खुद के अंदर एक ग्लानि फील यानी गिल्टी फील, खुद के अंदर एक हीनता की भावना उत्पन्न होता है कि काश मेरा भी बाल अगले के जैसा होता तो शायद हमारे मन के अंदर हीन भावना नहीं होती। जय विश्वनाथ की। मैं वेद प्रकाश मिश्र और अपना एज आज के डेट में 25 साल संपन्न हुआ। मैं बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी से QST क्लिनिक में पधारा हूँ। मैं बड़े ही विश्वसनीयता के साथ यहाँ पे आया हूँ, जो कि हमारे मित्र के माध्यम से इस प्लेस के बारे में जानकारी मिला है। आज मैं बड़े ही विश्वसनीयता और खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि आज मैं जिस आशा के साथ यहाँ पे आया हूँ, संपूर्ण विश्वास के साथ आया हूँ, और मैं ये भी चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग आए वो कहीं ना कहीं अपने संपूर्ण खुशी के साथ यहाँ से अपने जन्म स्थान या अपने प्रोफेशन प्लेस पे जाएं, तो केवल यही कहें कि QST क्लिनिक सच में जो दिखाती है, वीडियो में दिखाती है, जो सुनने में आता है, सच में वो चीज़ें वहाँ पे देखने सुनने को मिलता है। इसमें कोई भी चीज़ें न बनावटी हैं, न ही भ्रमितवादी हैं, यानी कि शंकास्पद हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि आज हम जो यहाँ पे आए हैं, आज बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हम जो चीज़ सोचे थे वो चीज़ आज हमें उससे भी अधिक मात्रा में देखने और सुनने को मिला। ये बाल जो झड़ना स्टार्ट हुआ है, महज मुझे लगभग 1.5-2 या 2.5 साल के समथिंग से जानकारी हुआ है। दरअसल मुझे मालूम तब चला कि स्नान के वक्त, नहाते वक्त जो बालों में साबुन शैम्पू लगाते हैं बाल धोने के लिए, तो हमारे हाथों में अधिकाधिक यानी कि अधिक मात्रा में बालों का दिखाई पड़ना। तो मुझे डाउट ये हुआ कि शायद कुछ विशेष दिक्कत तो नहीं। तो मैंने अपनी कक्ष में जाके अपने बालों को देखा, ये आईने यानी शीशे में जाकर देखा, तो काफ़ी अधिक मात्रा में बाल झड़ना, काफ़ी अधिक मात्रा में ये जो प्लेस है दिखाई पड़ रहा था, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले काफ़ी घने बाल थे, लेकिन एक बीतते समय को देखते हुए ना, एक ये जो जमीन कह सकते हैं, लोक भाषा में इसको जमीन यानी कि चमड़ा कह सकते हैं, जो चमड़ा दिखाई पड़ने लगा था। तो काफ़ी ये चिंताग्रस्त विषय होने की वजह से मैं बहुत परेशान था। सोशल मीडिया, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली लोगों में इस बात को चर्चा किया, विषय को रखा। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों के माध्यम से इस क्लिनिक का जानकारी चला, मालूम चला। तो हमने अथाह कोशिश के बाद आज मैं QST क्लिनिक पधारा हूँ इस समस्या से समाधान प्राप्ति हेतु। हालांकि हम अपने जन्म स्थान से महज 250-300 किमी दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे। अध्ययन अध्यापन यानी कि एजुकेशन से संबंधित कार्य हेतु, पढ़ाई से हेतु, तो वहाँ पे जलवायु यानी कि जल यानी पानी बदलाव होने की वजह से, यानी कि पानी में कुछ कि जो चला है एक नया प्रोसेसर की सप्लाई के पानी, यानी कि एक पानी होता है भूमिगत पानी, जो समरसेबुल, आप सभी क्षेत्र में समरसेबुल का पानी होता है जो भूमिगत पानी निकालने वाला होता है। एक होता है कि पानी को प्योरीफाई के माध्यम से प्रत्येक मकानों तक भूमिगत पाइप के माध्यम से पहुंचाने वाला, जो वही पानी हम यूज करते थे।
जहाँ पे हम अध्यापन करते हैं। तो उसी पानी की वजह से कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे बालों में आया है, जहाँ तुम नोटिस किए। क्योंकि जब तक हम अपने घर पे थे, जन्म स्थान पे थे, तो वहाँ का भूमि का पानी यूज करते थे, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, बल्कि काफ़ी अच्छा कंडीशन था। लेकिन जब से हम अपने लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि प्योरीफाई वाला पानी यूज करना स्टार्ट किए, जिसे मेडिसिन युक्त पानी कह सकते हैं, सप्लाई का पानी भी कह सकते हैं, आप सभी सुने होंगे, जानते होंगे। तो इस हेतु तो लगता है कहीं ना कहीं मेन समस्या, मूल जो प्रॉब्लम का जड़ है, वही सप्लाई का पानी यानी कि मेडिसिन युक्त पानी है। जैसे कि इस बाल को देखते हुए कहा जाए कि यदि कई लोगों के मन में सवालात ये उत्पन्न होते हैं कि आखिर बाल लगवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आप टेलीविजन पे देखे होंगे, सोशल मीडिया पर देखे होंगे, चाहे आए जीवन आप नित्य प्रतिदिन देखते होंगे कि कई लोगों के माथे में बाल नहीं होता है। तो हालांकि सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी मानसिकता बताऊं तो जब मैं हालांकि मैं एक कथावाचक, एक ज्योतिषी, उसके साथ साथ कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। एजुकेशन तो एक अलग चीज़ है, प्रोफेशन की बात कही जाए तो जब भी मैं अपने मंच पे जाता हूँ भागवत कथा कहने के लिए, या फिर अन्य मंचन हेतु, या फिर किसी मीटिंग में जाते हैं, या अपने फैमिली फंक्शन, जो भी उत्सव इत्यादि कह सकते हैं, उसमें हमने एक चीज नोटिस किया है कि वहाँ के लोग हालांकि बातों से कम, बॉडी से कम, बालों पर विशेष ध्यान देते हैं, ऐसा हमें लगता है। हालांकि हकीकत कुछ अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य ये भी हो सकता है कि उनका ध्यान विशेष रूप से हमारे बालों पे है। और इसी मनोभावों को देखते हुए एक अपने अंदर, खुद के अंदर एक ग्लानि फील यानी गिल्टी फील, खुद के अंदर एक हीनता की भावना उत्पन्न होता है कि काश मेरा भी बाल अगले के जैसा होता, तो आज अगला इंसान हमें इस हीन भावना से या इस हंसी मजाक, क्योंकि हंसी मजाक भी दो टाइप्स के होते हैं, एक रियल होता है, एक व्यंग्यात्मक होता है। तो आज यदि सेम उससे भी अच्छा या सेम अगले के जैसा हमारे भी बाल होते तो शायद हमारे मन के अंदर हीन भावना नहीं होती। हालांकि बाल का जो प्रॉब्लम है, मैं लगभग महज 1.5-2 साल से या 2.5 साल से फेस कर रहा हूँ। पिछले साल मेरे भाई का शादी था, हालांकि उनका भी बिल्कुल सेम कंडीशन था, सेम ही नहीं, हालांकि हमसे भी कुछ ज़्यादा ही। ये सामने का बिल्कुल प्लेन उनका बाल हो चुका था। तो किन्हीं की वजह से, किन्हीं लोगों के वजह से हेयर पैचेस लगाए थे, शादी किए, वो एक बात की बात है। लेकिन जब वो उसको हटाए, क्योंकि बाल लगाने के बाद उनको इतने सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि जैसे मतलब चेहरा सूज जाना, माथे पर हमेशा बोझ सा फील होना कि मतलब कि कोई माथा जकड़ा हुआ है, हमेशा सर में दर्द इत्यादि समस्याएं उनको फेस करना पड़ा। शादी बीतने के बाद जब वो अत्यधिक परेशान हो गए, मतलब कि दिक्कत उनको बढ़ने लगा, तो बाद में अपना ड्रेसिंग किए और जब वो बालों को हटाया तो उनका स्किन बिल्कुल वाइट पड़ गया था, सफ़ेद पड़ गया था। कह सकते हैं कि स्किन में मतलब स्किन खराब होने कंडीशन में आने लगा था। तो मैंने उनसे सजेस्ट लिया कि सेम कंडीशन तो हमारे बालों का है, तो इसके लिए क्या सही पड़ेगा। तो उनको हालांकि विशेष जानकारी नहीं था ट्रांसप्लांट के बारे में। उन्होंने कहा कि चाहे तुम्हें जो सही लगे देख लो, लेकिन हेयर पैचेस बिल्कुल भी ना लगाना, तो इसमें बहुत सारी पंचायत है, लफड़ा है, दिक्कत परेशानी है। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि हेयर पैचेस नहीं लगाने के लिए उन्होंने सलाह दिया। तो बीतते समय समाज में आने जाने के माध्यम से हमारे दोस्त के वजह से ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी मिला। उन्होंने बताया कि ट्रांसप्लांट सबसे फिक्स, अस्थायी और विश्वसनीय प्रोसेसिंग है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि ना ड्रेसिंग कराने का झंझट है, नहीं मतलब कि कोई विशेष प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें क्या है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो हवा है वो बिल्कुल स्किन पर लगेगा, ठीक, उससे ना कोई पसीना होगा, ना ही पसीने की वजह से वहाँ पे कोई
कीटाणु या कोई भी प्रॉब्लम्स बीमारी उत्पन्न होंगे। लेकिन हेयर पैचेस लगाने में क्या होता है कि हेयर पैचेस के अंदर जो पसीना बनता है, पसीने में अनेक कीटाणु या बीमारी होने की संभावना होता है। तो आखिर तो चिपकाया गया है ना, स्किन तो है नहीं, चिपकाया गया है। तो इन्हीं वजह से हमने इस ट्रांसप्लांट का फैसला किया कि इसमें ना ड्रेसिंग का समस्या है, जो भी चीज़ है केवल एक बार है, हमेशा के लिए टेंशन मुक्त वाली सिस्टम है, इसलिए ट्रांसप्लांट को हमने चुना। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे सोशल मीडिया के थ्रू QST क्लिनिक के बारे में जानकारी मिला। उस वीडियो के माध्यम से संपर्क सूत्र यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से हमने इस QST क्लिनिक के डॉक्टर से बात हुआ। तो उन्होंने डिटेल्स के साथ साथ उसमें एक कुछ हमारे सर का यानी कि हेड का फुल फोटो मांगे, जैसे कि आगे पीछे लेफ्ट साइड का फोटो मांगे। उस फोटो को देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि आपके सर में 3000 ग्राफ्ट के समथिंग बाल लग सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगा कि जो इन्होंने सजेस्ट किया है, जो हमारे डॉक्टर QST क्लिनिक के डॉक्टर सजेस्ट किए हैं, वो सच में वो सही बताए हैं। इसी विश्वसनीयता के साथ हमने आज यहाँ पे आने का प्लान किया। कई लोगों के मन में सवालात ये होते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने से क्या क्या दिक्कतें परेशानी आ सकता है, क्या क्या मतलब कि उम्मीदें। कुछ सभी लोग एक उम्मीद के साथ कोई भी कदम उठाते हैं। कहा गया है ना कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना किसी वजह का एक पागल व्यक्ति भी यानी कि एक मूर्ख व्यक्ति भी कोई कदम नहीं उठाता है। तो जहाँ तक हमें लगता है ना कि जिस मैं इस ट्रांसप्लांट यानी कि QST क्लिनिक के माध्यम से ट्रांसप्लांट का प्लान किया था, तो मन में कुछ सवालात हमारे भी उत्पन्न हुए थे। तो मैं भी एक जीवात्मा हूँ, सवालात उत्पन्न हुए थे कि आखिर सभी चीज़ के एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते हैं, जो जीवन के लिए विशेष अति आवश्यक है। तो दुविधा यानी कि माइनस पॉइंट ये था कि ट्रांसप्लांट तो करा लेंगे, लेकिन उसके लिए क्या क्या दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं। जैसे कि ट्रांसप्लांट करा लिए, कहीं कोई रिएक्शन ना हो, क्योंकि कई लोगों के माध्यम से हमने सुना था कि ब्लड कैंसर भी होने के चांस होते हैं, या अनेकों चीज़ें, कोई एक समस्या नहीं, ब्लड कैंसर हो गया या फिर इन्फेक्शन या फिर कोई फोड़ा फुंसी का निकलना। क्योंकि यदि कोई चीज़ सटीक रूप से उसको विशेष अंजाम न दिया जाए तो कोई ना कोई वो भयावह स्वरूप धारण कर लेता है, ठीक है। लेकिन हमारे दोस्त के माध्यम से मालूम चला, क्योंकि उन्होंने स्वयं ट्रांसप्लांट करा के अपना अनुभव हमसे साझा किया कि सच में ऐसा कोई भी दिक्कत परेशानी वहाँ पे नहीं होने वाला है। और दोस्त की बात कहा जाए तो उनसे हमारा संबंध कक्षा 6 क्लास यानी कि लगभग 7 या 8 साल से संबंध है। संबंध कुछ दिनों की हो तो शक होना जायज है, अविश्वास होना जायज है, लेकिन एक समय 7-8 साल होने की वजह से मैं केवल ये कह सकता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में मुझे कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी समस्या नहीं बल्कि कोई भी शंका नहीं है। रही बात उम्मीद का, तो मैं केवल एक ही उम्मीद के साथ यहाँ पे काशी से इस हरिद्वार QST क्लिनिक में आया हूँ कि हमारे सोच से बेहतर यहाँ पे परिणाम मिलेंगे। हालांकि अभी तो ट्रांसप्लांट हुआ नहीं है, लेकिन आज से प्रोसेसिंग चालू होगा। तो हम केवल यही चाहेंगे कि हमारे बाल जैसे पहले थे यदि वैसे हो जाए तो काफी खुशी की बात है, काफी प्रसन्नता की बात है। अब समय हो चला है अगले गंतव्य के लिए, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट की शुभारंभ के लिए। तो फिर आप सभी जुड़े रहें हमारे QST के इस संस्था चैनल से। तब तक के लिए थैंक यू QST। जय विश्वनाथ की, राधे राधे। जैसा भी होगा आपको अपडेट बीच बीच में देते रहेंगे। आप सभी इस जर्नी से, इस ट्रांसप्लांट की जर्नी से आप जुड़े रहें। जय विश्वनाथ की।
मेरा नाम वेद प्रकाश मिश्र है और हमारा ट्रांसप्लांट सर्जरी अभी कुछ टाइम पहले समापन हुआ है। जय विश्वनाथ की। मैं काशी से यहाँ पे QST क्लिनिक हरिद्वार की संस्था में आया हूँ। मैं जैसे यहाँ पे आया तो आते ही हमारे पहले रिसेप्शन पे जांच पड़ताल किया गया। उसके बाद ब्लड जांच का रिपोर्ट देखा गया। उसके बाद कुछ डॉक्टरों के माध्यम से कंसल्ट हुआ कि इसके क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस है। काफ़ी कंसल्ट के माध्यम से अच्छा लगा। उसके लाइन वाइज क्रमानुसार बालों को क्लीन शेव किया गया। उसके पश्चात हेड वॉश किया गया। उसके बाद ट्रांसप्लांट एरिया को लाइनिंग करते हुए, यानी कि किन किन एरिया में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है उसको लाइनिंग किया गया। हेयर लाइन्स के बाद स्लेटिंग किया गया, यानी कि जहाँ पे बालों को ट्रांसप्लांट किया जाना है वहाँ पे बालों में सर में होलिंग किया गया, यानी कि स्लेटिंग किया गया। उसके बाद कल का प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट डे का प्रोसेस, यानी कि विश्राम किया गया। और दूसरे दिन यानी कि कल प्रातःकाल, यानी कि आज प्रातःकाल सुबह 8:30 बजे हमने इस QST क्लिनिक पे आने के बाद ब्रेकफास्ट होने के और कुछ प्रोसेसर होने के बाद पुनः हमने ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक पधारे जहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाना है। वहाँ पे जाने के बाद हमारे योग्य जो डॉक्टर हैं, जो सूटेबल डॉक्टर हैं, उनके माध्यम से जहाँ पे कल के दिन स्लेटिंग किया गया था, आज वहाँ पे बालों को ट्रांसप्लांट किया गया, जिसका समय लगभग मोटा मोटी कहा जाए तो 9 से 10 घंटे का टाइमिंग लगा। जो हमने अभी कुछ ही क्षण पहले ट्रांसप्लांट का सिस्टम समाप्त हुआ। बीच बीच में हमने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया और ट्रांसप्लांट के टाइम में बीच बीच में हमारे योग्य डॉक्टरों के माध्यम से एवं सहयोगी डॉक्टरों के माध्यम से हमारे उत्तम स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लिया गया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से, ताकि यहाँ पे पेशेंट को किसी भी तरह का कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर इस ट्रांसप्लांट के बारे में कहा जाए तो हमारे अनुभव के अनुसार काफ़ी अच्छा और बेहतर रिस्पांस मिला। और उत्तम सलाह को देखते हुए हमारे डॉक्टरों ने सजेस्ट किया है कि प्रत्येक, यानी कि सर्जरी के तत्पश्चात प्रत्येक 1 घंटे, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर में सलाइन वाटर से हेड वॉश करना है। और खाने पीने की रही बात तो उसमें खट्टे पदार्थ के साथ साथ मिल्क रिलेटेड, यानी कि दूध से संबंधित जो भी पदार्थ बनाए जाते हो उससे बचाव करना है। और उसके साथ ही साथ प्रदूषण एरिया और धूप के एरिया से विशेष बचाव करने के लिए उन्होंने उत्तम सलाह दिया है। हमारे योग्य एवं सूटेबल डॉक्टरों के माध्यम से हमारे सर्जरी में लगभग 3200 से 3500 के समथिंग में ट्रांसप्लांट किया गया, जो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि चूँकि डेंसिटी अच्छे कंडीशन में आ सके इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ बताना चाहते हैं कि QST सच में विशेष कारगर एवं उत्तम विश्वसनीय के क्षेत्र में है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विश्राम देते हुए यही कहना चाहेंगे कि पुनः जब हम अपने PRP सेशन के लिए यहाँ पे आएंगे तो संभवतः फिर से आपको अपडेट किया जाएगा, आपसे पुनः मुलाकात किया जाएगा। थैंक यू सो मच QST। जय विश्वनाथ की, जय महादेव। आप सभी इस QST चैनल के माध्यम से बने रहें।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।